नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन गोबर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे खास कर करके बीपीएससी टीआरई वाले स्टूडेंट के लिए, चूंकि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का जो आपका एग्जाम हुआ है तो उसके क्वेश्चन को हम लोग 20-20 क्वेश्चन आराम से करके हल करने का प्रयास करेंगे। तो एक बच्चा है जो हमें क्वेश्चन भेज दिए हैं, है ना। सबसे पहले तो उनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद। इस भागदौड़ के जीवन में ये अरेंज करने में टाइम नहीं मिल पाता है कि कहां से प्रश्न क्या करें नहीं करें, लेकिन एक है जो हमें भेजे हैं, राजेश समस्तीपुर से हैं। राजेश जी, है ना, पहले स्टेट का भी नोट्स लिए थे और ये क्रम से हमें सब भेज दिए। तो टीआरई 1, 2, 3 सबका पेपर आ गया। बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हो कि पिछले वर्ष जो है वो बहुत पहले से ही जुड़े हुए हैं। तो चलिए, बाकी चीजें पर्सनल होता है तो सारा कुछ चैट बैग दिखाना लाजमी नहीं है, लेकिन धैर्य से बने रहेंगे और एक एक हम लोग टीआरई सबसे पहले 1 को ही देखेंगे। तो ये तीनों का भेज दिया है, ये टीआरई 1 है, 2 है, ये तीनों का भेज दिए हैं। तो 1 से शुरू करेंगे, आराम से 1 करेंगे, 2 करेंगे। अभी तो एग्जाम में डिले है तो सब देखेंगे। आप एग्जाम से पहले भी इसको देख लेंगे, एक बार तो अभी देखेंगे और इसके लिए कोशिश करेंगे कि संगीत में टीआरई 1, 2, 3 इन सबके सॉल्यूशन के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे, ताकि आप चाहे तो एग्जाम टाइम से पहले भी इसको देख पाए और अभी भी आराम से देखेंगे। इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ये बड़ा कर लेते हैं तो आप आराम से इसको देख पाएंगे, कर पाएंगे और एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन पे आपका नजर रहे, इधर का क्वेश्चन पे आपको फोकस ना रहे, इसीलिए इसको इस तरह से बड़ा करना बहुत जरूरी हो जाएगा। चलिए, आपके सामने पहला प्रश्न स्वरावली से है। इससे पहले हो सकता है, प्रश्न तो है नहीं तो इससे पहले हो सकता है कि और भी क्वेश्चन होंगे, जैसे आपका जो 40 नंबर 40 मार्क्स जो कॉमन पेपर होते हैं तो शायद वहां होंगे और उसके बाद ही म्यूजिक स्टार्ट हुआ होगा, क्योंकि यहाँ जो आपको नंबर दिख रहा है वो 41 से है। तो जहां से प्रश्न देखना है, कोमल नी है, ठीक है, आपका कोमल नी सा म प कोमल ग और माँ, ये आपके सामने कुछ स्वरावली दी गई है। इस स्वरावली के आधार पे थोड़ी सी पकड़ है और इसके आधार पे आपको बताने हैं कि ये स्वर समूह किस राग का सूचक है। जब आप इसको गुनगुनाएंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगा कि ये किसका सूचक हो सकता है। भीम पलासी का, बागेश्वरी का, पट्टदीप का, एक से अधिक सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आप गुनगुनाइए, है ना, बाकी आपको पता चल जाएगा कि ये भीम पलासी का जो है वो आपका स्वरावली दिया गया है। भीम पलासी, जिसमें आप जानते होंगे कि कोमल नी का प्रयोग होता है ना, और कोमल नी को जैसे ही आप शुद्ध कर देते हैं तो आपको कौन सा राग प्राप्त होगा, तो पट्टदीप राग प्राप्त होगा। भीम पलासी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें, और बहुत तरह के इसका वादी म और संवादी जो है वो आपका स हो जाता है ना। भीम पलासी औडव और संपूर्ण जाति का राग है। भीम पलासी की अगर बात कर लेंगे तो ये करुण और गंभीर प्रकृति का राग है, ये भी आपको ध्यान में रखते चलना है। करुण, और इसकी प्रकृति क्या होती है, करुण और गंभीर होती है। और तमाम तरह की बातें आप पढ़े होंगे, दिन के तीसरे पहर में गाए जाते हैं, ये तमाम तरह की बातें भीम पलासी से, ठीक है। अगली सवाल अगर देखें तो 41 हो गया, तो ये 42। अच्छा लाजवाब प्रश्न है, ऐसा नहीं कि प्रश्न का लेवल एकदम आपको इजी रहेगा, तो मतलब ठीक ही है और आप तैयारी कर रहे हैं, आपसे आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बातें नहीं है। आप देख पाएंगे कि इन्हीं प्रश्नों को सॉल्व कर करके कई लोग अभी शिक्षक में है, तो आपको एक लग रहा है इतना भी तैयारी करने के बाद क्या मैं टीचर बन पाऊंगा, नहीं होगा, हमसे होगा नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसी तरह का मेन पेपर यही है, मेन पेपर से ही लोग रिजल्ट अच्छा कर पा रहे हैं, है ना। संचारी वर्ण किसे कहते हैं बताइए। स्वरों का आरोही क्रम को, अवरोही क्रम को या आरोही क्रम को शुद्धतम रूप को एक से अधिक सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट से बताएंगे। तो संचारी वर्ण की अगर बात कर लेंगे तो आप पढ़ते होंगे कि आपके अस्थाई है, आरोही है, अवरोही है और संचारी है ना, सबकी संख्या वगैरह भी पढ़ते होंगे। तो संचारी में क्या सब मिला हुआ रहता है, तो इसमें अवरोही आरोही सब शामिल होगा। तो सही जवाब क्या होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी डी ऑप्शन ही जो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा आपके सामने 43 नंबर का सवाल है, अलंकार में कौन सा वर्ण प्राप्त होता है, बताइए अलंकार में कौन सा वर्ण जो है वो प्राप्त होता है। फटाफट से सोचिए, क्या आरोही होता है, अवरोही, अस्थाई, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो अलंकार में कर लेंगे, अलंकार में कौन सा वर्ण, तो अलंकार जब आप करते हैं तो उसमें आरोह अवरोह सब करते हैं ना, तो इसमें आपका सब सही हो जाएगा। तो आपका एक से अधिक जो है ये आपका सही हो जाएगा। फटाफट से देखेंगे, बहुत ही कम समय में कोशिश करेंगे कि प्रश्न आपको करा दे। कम से कम हर एक छोटे छोटे सीरीज में आपको 20 प्रश्न तो कराएंगे ही कराएंगे। तो चलिए ये रहा आपके सामने अगले सवाल, है ना। सवाल, आप इन सवालों से रूबरू होंगे। एक बार मन की संतुष्टि के लिए आपको क्रम से सब देख लेना है।
ताकि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और कोशिश करेंगे कि यहाँ आंसर जो है वो गलत ना हो, है ना। और अगर कहीं भी हमसे मिस हो जाता है तो आप लोग गाइड कर दीजिएगा। देखिए प्रैक्टिस सेट ये प्रीवियस ईयर का लेकर के किसी के एक आंसर के साथ करना, यूट्यूब पे करना, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। यूट्यूब पे करेंगे ताकि कोई बच्चों हमसे दिक्कत हो गया, मिस्टेक हो गया, पहले तो हमसे यहाँ मिस्टेक नहीं होगा, ए बी लिख करके दे देना, टाइप कोई अलग कर दिया उसमें दिक्कत है, यहाँ हम सॉल्व करा रहे तो मिस्टेक का कम चांस। बाय द वे मिस्टेक हो गया तो यहाँ देखने वाले बच्चे अलग अलग हैं, 500,000 बच्चे हैं तो अपना आराम से कोई बच्चे सजेस्ट कर देंगे कि सर यहाँ पे मिस्टेक हो गया, तो तमाम बच्चे जो है वो उसको आराम से देख लेंगे, है ना। चलिए तो बाकी एक दिया गया है 4-3-2 4-3-4-2 श्रुति व्यवस्था किस ग्राम से संबंधित है। षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम की श्रुति व्यवस्था के बारे में पढ़े होंगे, तो ये किससे है, तो आप पढ़े होंगे 4-3-2 4-3-2 ये षड्ज ग्राम के हैं। लेकिन क्या ऐसा है क्या, तो 4-3-2 ये तो ठीक है, अब 4-3 यहाँ एक श्रुति का उलट फेर हो गया, 15वीं और 16वीं श्रुति, 17वीं और 16वीं पढ़े होंगे आप लोग प्रमाण श्रुति भरत के अकॉर्डिंग, तो ये उलट गया, तो ये मध्यम ग्राम का हो जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला सवाल ये है कि मध्यम ग्राम की कौन सी मूर्छना षड्ज से प्रारंभ हुई है। फटाफट से बताएंगे कि मध्यम ग्राम की कौन सी मूर्छना षड्ज से, षड्ज ही ना है, हाँ षड्ज से प्रारंभ हुई है। तो बताएंगे कि जिस ग्राम रहे, तो आप पढ़े होंगे कि उसी से स्वर से शुरू होगा, तो मध्यम ग्राम तो म से, पहली सौबीरी म से होगा, फिर सौबीरी के बाद आपका क्या होता है, कलोपलता नहीं, हरिनाश्वा होता है, हरिनाश्वा होता है आपका, ठीक है। तो ये आपका हरिनाश्वा ये दूसरा है, तो म के बाद ग हो जाएगा, और ये कलोपलता ग के बाद रे हो जाएगा, और शुद्ध मध्यमा चौथा है आपका, है ना, मध्यम ग्राम की चौथी मूर्छना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो स हो जाएगा, सा यानी षड्ज हो जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है वो वही सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए लाइक भी करते चलिएगा, चूंकि हमें भी एक चीजों की आकांक्षा रहता है, ताकि वो हमें प्रेरित करता है, बार बार सीरीज नहीं आता तो ऐसे नोट्स बनाना और एप्लीकेशन का क्लास लेना, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तमाम तरह के क्लास और संगीत वगैरह है, तो टाइम नहीं मिल पाता है। फिर भी यूट्यूब पे हम लोग आते हैं, किसके लिए, ताकि आपसे जुड़े रहें, आप लोग सपोर्ट करते रहें, इसलिए, है ना। चलिए तो सारंग देव संगीत रत्नाकर के अनुसार कंप के आधार पर गमक के कितने प्रकार माने हैं। तो सारंग देव संगीत रत्नाकर में गमक के 15 आप पढ़े भी होंगे कि 15 गमक माने होंगे, है ना, माने होंगे कि माने ही है, ठीक है। तो ये आप पढ़े हो ना, प्लावित गमक है, इसके अलावा कंपित है, सिरप, सिरप तो ट्रिक बताए होंगे, स्फुरित है, ऐसे करके क्या आप 15 पढ़े होंगे, उल्लास वगैरह ये सब, तो वही 15 है, तो सही जवाब सी ऑप्शन। क्लियर। चलिए अगले सवाल की बात कर लेंगे। चलिए अगले सवाल हम लोग देखें यहाँ पे, अब वही शायद प्रश्न है, प्रश्न अलग है, ये इंग्लिश में है, ठीक है। क्या है भाई, तो इफ वन बीट, अच्छा इसका इंग्लिश है तो हिंदी भी होगा, 1 मिनट वेट करिए, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। चलिए ये 47 नंबर का हिंदी है, हिंदी वर्जन ज्यादा हो जा रहा है। चलिए अब दिखेगा आपको, उधर प्रश्न पे नहीं देखना है आपको, है ना, कोशिश करना इधर देखें। बताएंगे कि अगर मध्य लय में 1 सेकंड में 1 मात्रा बोली जाती है, तो 4 सेकंड में 1 मात्रा बोलने को कौन सी लय कहेंगे। देखिए बढ़िया से देखिएगा, प्रश्न पे बन जाएगा, कोई भारी नहीं है। कई बार बड़ा देख के घबरा नहीं, कह रहा है कि अगर मध्य लय में, कौन सी लय में, मध्य लय, तो मध्य लय में 1 सेकंड में 1 मात्रा बोली जाए, एक मध्य लय में ही होता है ना, एक मात्रा काल में एक ही मात्रा को उच्चारण करना, 1 सेकंड में 1 मात्रा बोल रहा है, तो वो क्या हो गया, मध्य, बिल्कुल सही है। 4 सेकंड में 1 मात्रा, मतलब टाइमिंग लग रहा है 4 सेकंड, मात्रा बोल रहे 1, तो ये तो तुम पूरा स्लो हो गया, कम गति का हो गया, विलंबित हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, विलंबित मध्य द्रुत। तो सही जवाब हो जाएगा आपका विलंबित लय में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की बात कर लेंगे। तो अगला सवाल होगा, मूर्छना किस पर आश्रित होता है। तो मूर्छना आप जानते हो कि मूर्छना जो है वो आपके ग्राम पर आश्रित होते हैं, स्वर पे, ग्राम पे, श्रुति पे, तो सही जवाब आपके ग्राम पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल है, अगला सवाल, 4 विभाग वाले ताल का नाम क्या है। 4 विभाग वाले ताल का नाम क्या होगा, तो जल्दी से देखेंगे फटाफट से। 4 विभाग, तिबरा में कितने विभाग होते हैं, 3 होते हैं, तिबरा में 3 होते हैं, तिबरा हो, रूपक हो, सब में विभाग कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, ठीक है। सूल ताल आपके कितना हो, 10 मात्रा की ताल है और विभाग इसके 5 होते हैं। आड़ा चाल ताल की बात कर लेंगे, 14 मात्रा की ताल होगा और विभाग 7 हो जाएगा, ठीक है।
तो इसमें से कोई नहीं है, तो सही जवाब उपर्युक्त में से कोई नहीं। देख पा रहे हैं, ठीक ठाक प्रश्न है, जिनका थ्योरी पे पकड़ है तो आराम से सॉल्व कर पाएंगे। जो अभी भी थ्योरी जिनका दिक्कत है या किसी भी तरह से है, तो एप्लीकेशन में बैच चल रहा है, काफी दिनों से बैच है, कुछ काम बहुत ज्यादा क्लास आपको पहले का रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, तब जाके आप सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। अन्यथा बहुत लोग सोचते हैं कि एकदम आज जुड़े आज से लाइव, आज जुड़े आज से लाइव, और डेली जुड़ते ही रहते हैं, कोई 10 दिन पर 2 दिन पे, कभी कभी एक दिन में 5 व्यक्ति 4 व्यक्ति, कभी कोई नहीं 2 दिन बाद, तो डेली लाइव वाला बैच ऐसे रहेगा तो कितना आदमी कवर कर पाएगा, है ना। तो जो जेन्युइन बातें हैं, जो बता रहे हैं कि पहले के क्लास हो चुके हैं और काफी अच्छे सिलेबस को हम लोग कवर कर पाए हैं, अब थोड़ा है तो थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं, वैकेंसी आउट हो जाएगी तो उसको स्पीड कर देंगे, है ना। तो बस लास्ट का कुछ फेज बच रहा है, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। किस ताल के सभी विभागों में मात्राओं की संख्या भिन्न होती है, बताएंगे कि इसमें मात्रा अलग अलग होता है। तिलवाड़ा ताल के विभाग में देखेंगे तो 4-4 मात्रा होता है, प्रत्येक विभाग में 4-4 मात्रा, 16 मात्रा की ताल है। झप ताल को लेंगे तो झप ताल में आपका 10 मात्रा होता है। कैसे होता है, तो 2 3 2 3, है ना, एक विभाग में 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3, तो अलग अलग कैसे होगी, अलग अलग देखिए धमार में होगा, बिल्कुल धमार में होगा आपका 5 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इस तरह से सही जवाब आपका सी ऑप्शन धमार ताल हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की बात कर लेंगे। अगला सवाल आपके सामने ये है, भैरव का संप्रकृति राग है, बताएंगे भैरव का संप्रकृति राग कौन सा है। तब तक के लिए नए बच्चों के लिए हम नंबर दे दे अपना 8825 और 376551, ये कांटेक्ट नंबर है। आप इस नंबर पर संपर्क कर करके मात्र 499 रुपया में एस्टेट और बीपीएससी जैसे आप एग्जामों के लिए, है ना, बीपीएससी अच्छे लेवल से आपको पढ़ाई जा रही है, तो स्टेट भी अगर कोई ले रहा है तो समझे कि बाद में बीपीएससी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और बीपीएससी कर रहे हैं तो बात ही अलग है, क्योंकि मुख्य रूप से बीपीएससी ही पढ़ाई जा रही है। स्टेट का लेवल जो है थोड़ा सा एकदम डाउन रहता है, बीपीएससी से बहुत डाउन रहता है, कवर हो जाएगा। 499 में आपको बैच मिल जाएगा। इसमें आपको 2200 एप्लीकेशन में 2200 एमसीक्यूज भी डाल दिए हैं, ठीक है, और थ्योरी नोट्स आपको पर क्लास के हिसाब से मिल जाएगा। हर एक क्लास में आपको जैसे पढ़ाई जाएंगी, हाईलाइट कर करके पूरे सेंटेंस में लिख करके थ्योरी का नोट्स, ठीक है। चलिए अब प्रश्न पे बढ़ते हैं, भैरव का संप्रकृति राग क्या है। तो भैरव पे ध्यान रखेंगे, भैरव का संप्रकृति राग पढ़ते हैं, भैरव प्रातःकालीन राग है, ठीक है, संपूर्ण जाति का भी ये राग है। और इसके बात कर लेंगे तो रामकली और कलिंगड़ा, रामकली और कलिंगड़ा जो है वो आपके भैरव का संप्रकृति राग है, नट भैरव नहीं होगा। ये आपका सही जवाब जो है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, भैरव नाम से ठाट भी होता है, तो ये भैरव जो है ठाट के नाम से है तो आश्रय राग भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल कि संगीत रत्नाकर के प्रारंभिक 14 श्लोकों में किसका वर्णन किया गया है। तो संगीत रत्नाकर के प्रारंभिक 14 श्लोक जो है उसमें संगीत रत्नाकर लेखक का आश्रय, सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कि 14 श्लोकों में लेखक और उसके आश्रय दाता, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल के बारे में पढ़ते हैं, कितना सवाल हो गया होगा, 20 क्वेश्चन करा के और हम चल जाएंगे हम, ठीक है, काम है थोड़ा सा, तो 20-20 प्रश्न ही कराएंगे ताकि बाद में कई लोग देखेंगे तो बोर ना होंगे, कितने प्रश्न करने हैं, और स्पेशल बैठने की जरूरत नहीं। जब बैठे थे आपका हमारा वीडियो मिल गया तभी 20 क्वेश्चन देख ली, क्या जाता है। कौन सा राग मध्यकालीन राग है, फटाफट से बताएंगे, मध्यकालीन राग कौन कहलाएगा। केदार नहीं भाई, केदार शाम को गाए जाते हैं, रात्रि के प्रथम पहर में, देश रात्रि के दूसरे पहर में, तो ये सब तो होगा नहीं। भीम पलासी बिल्कुल हो जाएगा, ये मध्यकालीन राग 12 से 3 के बीच में ये गाए जाते हैं, 12 बजे से लेकर के 3 के आसपास में, यानी दिन के आप इसे तीसरा पहर कर लेंगे, दिन के तीसरे पहर में गाए जाते हैं। भीम पलासी के बारे में पहले बता दिए, इसके संप्रकृति राग की बात भी बता देते हैं। भीम जी का संप्रकृति राग याद रखेंगे, बागेश्वरी है, धनाश्री है, ये है, बाकी बताएंगे किस प्रकृति का राग है, तो करुण और गंभीर प्रकृति का ये राग है, ठीक है। अगले प्रश्न आपके सामने ये रहा, फटाफट से बताएंगे, संगीत रत्नाकर में मार्ग के अंतर्गत राग वर्ग में रागों की संख्या कितनी है। ये कह रहा है ना कि मार्ग राग, संगीत रत्नाकर में आप राग में पढ़ेंगे, रागाध्याय में, कि राग को 2 वर्ग में बांटे हैं, एक मार्ग राग बताए, एक देसी राग बताए, एक मार्ग राग और एक देसी राग। मार्ग राग और देसी राग, इसमें आपको अलग अलग खंड है। मार्ग रागों में आपको बताया है, जैसे मार्ग राग की संख्या 6, देसी के 4, रागांग, भसांग, क्रियांग, उपांग, इस सब पढ़ते हो आप। और मार्ग की बात कर लेंगे तो इसमें आप पढ़ते होंगे ग्राम राग, राग, उपराग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, ठीक है। तो ये आप पढ़ते हो ना 6, और इसी में मुख्य रूप से ज्यादा प्रश्न आता है कि आगे के 3 जो आपका ग्राम राग है,
ग्राम राग है और उपराग है ना, उपराग है। तो ये आप पढ़े ही होंगे, ग्राम राग की संख्या 30 होती है, उपराग की संख्या 20 होती है, राग की संख्या 8 होती है, ऐसे करके और टोटल पूछा इसमें से तो 58 होती है। लेकिन यहाँ अगर सवाल अगर देखे तो कह रहा है कि राग वर्ग में रागों की संख्या, तो राग कहने का मतलब तो ये राग हो गया ना जिसकी संख्या 8 होती है, तो ये तो है नहीं। तो अब यहाँ पे रहता कि उपरागों की संख्या, तो हम जाते किसके साथ, तो 20 के साथ जाते। और यहाँ पे अगर देखे गुरु तो अगर मार्ग ग्राम राग भी रहता तो 30 के साथ जाते, मतलब 30 और 20 होगा, 30 क्या है, तो 30 ग्राम राग है, ठीक है। ये मार्ग राग के अंतर्गत आने वाले ये ग्राम राग है 30, और यहाँ पे क्या है, तो ये आपका जो है वो उपराग है, उपराग है, और ये राग नहीं, राग की संख्या 8 है, तो कोई नहीं है, तो आप इनमें से कोई नहीं के पास जाएंगे। और बाकी आपका इसमें क्या राय है, आप अपनी राय भी कमेंट में कर सकते हैं, क्योंकि सटीक होगा, हम उसको लाइक वगैरह भी करेंगे, रिप्लाई करेंगे, सब लोग जान जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न को आप देखिएगा, ठीक है, जहां तक हमारी जानकारी है जो किताबों में है उस आधार पे हम आपको इसको सॉल्व किए हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल है कि निशंक बीना का उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है। ये सब जानते हो कि संगीत रत्नाकर निशंक बीना बजाते भी थे, और उसी में निशंक बीना का जो है चर्चा है, तो संगीत रत्नाकर ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ अगर बढ़े तो अगला सवाल आपका ये रहा, इधर मिलेगा। सवाल ये है आपका कि म तीव्र है, खड़ी रेखा ऊपर की ओर है, तो आप समझिएगा म तीव्र है, ठीक है। तीव्र म है, प ध प और म, ये छोटी सी स्वरावली है, ठीक है। और इस पकड़ से आप पकड़ पाएंगे कि किस राग का ये सूचक है। विप्लासी का, केदार का, बिहाग का उपयुक्त कोई नहीं है, इनमें से सब। इस तरह के प्रश्न आपको सब हम आपको उसमें भी दे दिए हैं, ऐसा नहीं, खाली वहां लिखा नहीं रहेगा संतुष्टि के लिए कि TRE 2 का है, 1 का है ये, लेकिन ये सब प्रश्न आपको वहां देखने के लिए मिलेगा हमारे यहाँ सेट में, तो ये आपका केदार हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, केदार हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़े तो अगला सवाल आपका ये रहा, संगीत परिजात ग्रंथ में गीत वाद्य तथा नृत्य में किसके अंश प्राप्त नहीं हुए हैं। इसमें से किसके अंश प्राप्त नहीं हुए हैं, तो याद रखेंगे संगीत पारिजात अहोबल की रचना है, और इसमें अगर हम बात कर लेंगे तो इसमें नृत्य जो है वो प्राप्त नहीं, नृत्य से संबंधित, तो सी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की बात कर लेंगे तो अगला सवाल आप सब जानते होंगे, सारे सवाल आपके लिए भारी नहीं होंगे, अब तक इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आप लोग सॉल्व भी कर चुके होंगे। चतुर पंडित किसे कहते हैं, विष्णु, दिगंबर, पलुस्कर को, सारंगदेव को, भातखंडे को, उपयुक्त में से कोई एक से अधिक है कौन। तो चतुर पंडित आप सब जानते हो कि भातखंडे को ही कहते हैं, भातखंडे को ही याद रखेंगे, विष्णु शर्मा, चतुर पंडित तमाम नामों से जानते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि श्री मल्ल लक्ष्य संगीतम के लेखक कौन है ना। तो ये सब संस्कृत में इन्हीं के रचना है, भातखंडे जी का, विष्णु नारायण भातखंडे, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 59 शायद 20 प्रश्न हो चुका होगा, देख लेते हैं एक दो प्रश्न और टाइमिंग भी देख लेते हैं, अगर बच रहा होगा तो आगे के भी प्रश्न आपको करा देंगे। टाइमिंग शो हो रहा है यहाँ, एक मिनट थोड़ा सा आप हमें समय दीजिएगा। टाइम हो गया है, तो एक दो प्रश्न और देखेंगे और शायद क्वेश्चन की संख्या भी 20 हो गई होगी। संगीत रत्नाकर के टीकाकार कौन है, बताएंगे। संगीत रत्नाकर के टीकाकार कौन है, सी भोपाल, कल्लीनाथ, शंकुक और उपयुक्त में से कोई नहीं, और एक और होगा नीचे आपका ये इनमें से कोई नहीं। तो सी भोपाल के टीकाकार सी भोपाल और कल्लीनाथ दोनों हो जाएंगे, तो सही जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से हम लोग अगले दिन देखेंगे। आप चिंता मत करिए, हमें ये ध्यान रहेगा कि कहां से प्रश्न करा रहा है। 20 क्वेश्चन आपका TRE 1 का है ना, TRE 2, TRE 3, जैसे जैसे अलग अलग 2 में 2 शिफ्ट है तो दोनों का प्रश्न लाएंगे, 3 है तो 3, एक एक करके आराम से देखेंगे। तो इसके लिए आपको चिंता करना, घबराना नहीं है, सब हम कर लेंगे, ठीक है। बस अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे, आप आराम आराम से प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे। और सीरीज हमारे यहाँ कैसा लगता है, इसका आप प्यार मोहब्बत के रूप में आप विचार भी दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सीरीज को लाइक कर सकते हैं, है ना। सारी बातें बता दिए, बाकी हम आपसे मिलते हैं अगले क्लास के अंदर में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे।